दोस्तों आप आपका घर में बेड या पिलो वगैरह तो डेफिनेटली यूज करते होंगे। कभी कभार आप फील किए हैं जैसे कि आपका बेड या पिलो को आप प्रॉपरली क्लीन किए हैं, उसके बाद जब आप सोने जाते हैं तो उसमें आपको इचिंग होता है या डस्ट फील होता है या इन्फोमेनिया होता है। तो ये क्यों होता है, कभी आप सोचे हैं? क्योंकि आपका जो बेड है या पिलो है ये प्रॉपरली क्लीन नहीं है। आउटलुक से देखने के लिए तो वो क्लीन दिखेगा, बट उसमें जर्म रह जाता है, बैक्टीरिया रह जाता है, इसीलिए ये प्रॉब्लम आता है। तो उससे बचने के लिए आप बेड वैक्यूम क्लीनर विथ यूवी स्टेरिलाइजेशन यूज कर सकते हैं। तो आज ये वीडियो में मैं आपके लिए एक बेस्ट क्वालिटी का बेड वैक्यूम क्लीनर विथ यूवी स्टेरिलाइजेशन लेके आया हूं। ये है आगारो ग्रांड बेड वैक्यूम क्लीनर विथ यूवी स्टेरिलाइजेशन। आज हम इसका अनबॉक्सिंग एंड कंप्लीट रिव्यू करने वाले हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज बीबू दत्त फ्रॉम साउ टेक्नो गाइड। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। सो फ्रेंड, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों ये बेड वैक्यूम क्लीनर विथ यूवी स्टेरिलाइजेशन को आप आपका बेड में यूज कर सकते हैं, पिलो या सोफा में भी यूज कर सकते हैं, या कोई भी फैब्रिक सरफेस में यूज कर सकते हैं। तो ये वीडियो में मैं आपको इसका सभी डिटेल दिखाने वाला हूं। क्विकली कर लेते हैं इसका अनबॉक्सिंग। दोस्तों बॉक्स के ऊपर अगर आप देखेंगे तो सभी डिटेल्स मेंशन किया गया है। इनफैक्ट चारों साइड में भी देखेंगे तो सभी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो क्विकली हम इसको अनबॉक्सिंग कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको ये वेल पैकिंग में मिलता है, तो एक एक कंपोनेंट में ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। पहले तो आपको एक यूजर मैनुअल मिल जाता है। तो ये है हमारा बेड वैक्यूम क्लीनर। उसके साथ एक छोटा सा वारंटी कार्ड मिलता है। यहाँ पे क्यूआर कोड दिया गया है। ये क्यूआर कोड को आप स्कैन करके वारंटी रजिस्टर कर सकते हैं। तो वैक्यूम क्लीनर देखने के लिए कुछ ऐसा है। यहाँ पे उसका डस्ट जार है। ये जगह में एक बटन दिया गया है। सामने की तरफ अगर आप देखेंगे तो एलईडी लाइट आपको मिलता है। ऊपर की तरफ भी आपको दो बटन मिल जाता है। ये जगह में एयर वेंट दिया गया है। एंड ये साइड में अगर आप देखेंगे तो आपको कॉर्ड मिल जाता है। ये जो कॉर्ड है यहाँ पे वेल्क्रो दिया गया है, तो आप कॉर्ड को वाइंडिंग करके भी रख सकते हैं। एंड जो ये कॉर्ड है ये अप्रोक्सीमेट 5 मीटर का है। एंड सामने आपको 2 पिन मिल जाता है। इंडियन कोई भी सॉकेट में आप इसको लगा सकते हैं। तो इसका जो डस्ट जार है इसको आप रिमूव कर सकते हैं। जैसे ये जो बटन दिया गया है, ये बटन को आपको प्रेस करके रखना है तो ये बाहर आ जाता है। जैसे आप इसको यूज करते हैं तो डस्ट वगैरह यहाँ पे जमा होता है, तो इसको आप निकाल के डस्ट वगैरह बाहर निकाल सकते हैं। तो ये जगह में एक आपको हेपा फिल्टर मिलता है। एंड ये सेक्शन जो है ये बाहर आ जाता है। ये जो डस्ट जार है ये 350 ml का है। तो जब भी आपको लगाना है जस्ट इसको ये मार्किंग देख के इसको इंसर्ट कर देना है। इसके ऊपर ये हेपा फिल्टर को लगा देना है। उसके बाद इसको ऐसे लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद सेम वे में आपको इसको इंसर्ट करना है। जैसे ये जो ट्रैक दिया गया है इसको यहाँ पे हुक में लगाना है। लगाने के बाद जस्ट इसको पुश कर देना है। तो जब आप इसको यूज करेंगे सामने की तरफ एलईडी लाइट मिलता है, जो कि इजी हो जाता है डार्क एरिया में वैक्यूम करने के लिए। एंड ये उसका नीचे का हिस्सा है। तो फ्रेंड्स, जब भी आपको ये वैक्यूम क्लीनर यूज करना है तो इसका 2 पिन को कोई भी पावर सॉकेट में आपको लगा देना है। लगा देने के बाद जैसे मैं आपको बताया था, इसमें आपको बहुत सारे वायर आता है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। जैसे मैं ये बेड को वैक्यूम करके आपको दिखाऊंगा, तो जब भी आपको वैक्यूम को ऑन करना है ये जो बटन है इसको आपको प्रेस कर देना है। उसके बाद जस्ट आपको गारमेंट के ऊपर ऐसे चलाना है। अगर पिलो को भी क्लीन करना है तो सेम तरीका से पिलो को भी आप क्लीन कर सकते हैं। या अगर आपका बेड में यहाँ पे हेड रेस्ट दिया गया है तो इसको भी इसके जरिए में क्लीन कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली ये जगह में ज़्यादा गंदा हो जाता है तो उसको भी आप सिंपली से क्लीन कर सकते हैं। तो हमारा बेड या अगर आप कोई भी सोफ़ा वगैरह देखेंगे जहाँ पे से गैप रहता है वो जगह में ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो सिंपल आपको इसको ऐसे मूव करना है तो आराम से आप क्लीन कर सकते हैं। तो यूज़ करने के टाइम ये जार से प्रेशर आपको नहीं डालना है। जस्ट ये हैंडल से ही आप हाथ में पकड़ के आपको ऐसे क्लीन करना है। तो इसका सक्शन पावर जो है 12 kPa का है। जैसे आप ये जगह देख सकते हैं, ये जगह काफ़ी क्लीन हो गया एज़ कम्पेयर टू ये एरिया। तो इसमें अगर आप क्लीन करते हैं तो जो डस्ट दिखाई नहीं देता है वो डस्ट को भी ये सक्शन कर लेता है। जब आप इसको यूज करेंगे तो इसका यूवी लाइट जो रहता है ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। तो उसके लिए ये दो उसका बटन है। जैसे ये कोस्टर व्हील्स है, जैसे आप इसको बेड के ऊपर ऐसे मूव करते हैं तो ये व्हील्स जो है ये दब जाता है। जैसे ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है, ये जगह से देख सकते हैं। तो ये व्हील जब
आपका सरफेस के ऊपर ही दब जाएगा, उसके बाद ही ये यूवी लाइट ऑन होगा, जो कि सेफ्टी पर्पस के लिए दिया गया है। तो ये लाइट को भी आप ओपन करके क्लीन भी कर सकते हैं। जब आप वैक्यूम करेंगे तो उस टाइम मैक्सिमम डस्ट जो है ये तो खींच लेगा, कुछ डस्ट वगैरह यहाँ पे भी लग जाता है, तो इसको भी क्लीन करना जरूरी है। तो ये बहुत ही सेफ है। जैसे कि यूवी लाइट आता है जो कि हार्मफुल है बॉडी के लिए, बट ये यूवी लाइट जो है तब ऑन होता है जब ये दोनों प्रेस होता है। तो यहाँ पे भी एक बटन दिया गया है, आप रनिंग के टाइम अगर ये बटन को प्रेस करते हैं देन ये वाइब्रेट करता है। जैसे आपका मैट्रेस या आपका बेड हुआ या सोफा के ऊपर वाइब्रेशन करता है, जो डस्ट वगैरह आपका बेड के ऊपर रहेगा उसको आसानी से ऊपर ले आता है, उसके बाद सक्शन से वो खींच लेता है। तो जब आप इसको यूज करेंगे देन ये बटन अगर आप प्रेस कर देते हैं तो ये बटन प्रेस करने से ये वाइब्रेट करता है, तो जो भी डस्ट वगैरह यहाँ पे रहेगा वो थोड़ा ऊपर आ जाएगा, उसके बाद ये आराम से इसको सक्शन कर लेता है। जैसे कि ये पावर सप्लाई में चलता है, तो इसके अंदर जो मोटर दिया गया है ये 400 वाट का है। उसके साथ साथ इसमें जो यूवी लाइट है ये 8 वाट का है। जब यूवी लाइट ऑन रहता है तो ये 8 वाट पावर कंज्यूम करता है। जब आप इसको परचेस करेंगे, आपका पुराना मैट्रेस के ऊपर इसको पहली बार रन करेंगे, तो उस टाइम आपका मैट्रेस के ऊपर दिन में 2-3 बार करना है। ऐसे ही आपको 1-2 हफ्ता करना है। उसके बाद महीने में 1 बार भी अगर आप क्लीन करेंगे तो भी आपका बेड या सोफा वगैरह प्रॉपरली क्लीन हो जाएगा, विथ जर्म फ्री भी हो जाएगा। जैसे ही आप कंप्लीट कर लेते हैं तो पहले आपको पावर सप्लाई को बंद करना है, उसके बाद पावर कॉर्ड को निकालना है। निकालने के बाद ही आपको डस्ट जार को बाहर निकालना है। सेम तरीका में भी आप सोफा के ऊपर भी इसको चला सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सोफा के ऊपर आपको दिखा देता हूँ। जैसे सोफा में मैक्सिमम ये होल टाइप का रहता है, जहाँ पे ज़्यादा डस्ट रहता है, तो वो जगह को भी आप इजीली क्लीन कर सकते हैं। जैसे आप इसका डस्ट जार को भी देख सकते हैं, इसमें आपको साइक्लोनिक सक्शन मिलता है, तो ये जो भी डस्ट पार्टिकल है उसको आराम से अलग कर देता है। अगर आप सोफ़ा या कारपेट के ऊपर भी वैक्यूम कर रहे हैं तो भी ये वाइब्रेटर बटन को ऑन कर सकते हैं। जैसे यहाँ से आप साउंड सुन सकते हैं, ये जैसे ही ऑन होता है तो ये वाइब्रेट करता है, तो ये आराम से डस्ट को खींच लेता है। जब आप इसको यूज़ करेंगे तो ये थोड़ा बहुत तो हीट होता है, आपको हीट फील भी होगा। ये ज़्यादा अगर हीट होता है देन ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। उसके बाद आपको प्लग आउट कर देना है एंड इसको थोड़ा टाइम रेस्ट देना है। ऐसे भी अगर आप इसको कंटिन्यूस भी यूज़ करेंगे तो 15 मिनट में ये ऑटोमेटिक ऑफ भी हो जाता है। तो क्लीनिंग हो जाने के बाद अगर आप इसका नीचे का हिस्सा देखेंगे तो यहाँ पे आपको डस्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमम डस्ट को ये खींच लेता है। बट यहाँ पे जो यूवी लाइट दिया गया है इसका होल में थोड़ा बहुत डस्ट हो सकता है, तो इसीलिए ये जो 3 यहाँ पे स्क्रू दिया गया है इसको आप निकाल सकते हैं। इसको निकालने से इसका वारंटी वॉइड नहीं होगा। इसे निकालने के बाद ये पैनल जो है इसको, तो ये पैनल को आपको निकाल देना है। आपको कोई भी कपड़ा से थोड़ा क्लीन कर देना है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा बहुत डस्ट आ गया था, तो ऐसे ही क्लीन कर देना है। इसका ये पैनल को भी थोड़ा क्लीन कर देना है। उसके बाद सेम वे में यहाँ पे स्क्रू को टाइट कर देना है। तो जैसे मैं आपको प्रीवियसली बताया था, इसका डस्ट जार को आप ऐसे निकाल सकते हैं। तो ये जगह में हम ओपन करके देखते हैं, इसमें बहुत सारे डस्ट आ गया है, तो आपको ऐसे निकालना है। उसके बाद ये फिल्टर को ऐसे निकाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना डस्ट आ गया है। जैसे अभी हम बेड एंड सोफ़ा क्लीन किए थे, तो यहाँ पे इनफैक्ट जो हमारा बाल का टुकड़ा रहता है वो भी आ जाता है। उसके साथ साथ कितना सारे डस्ट रहता है जो कि हमको दिखाई नहीं देता, बट ये सभी डस्ट को खींच लेता है। तो इसका ये जो 2 पार्ट है इसको आप टैप से क्लीन भी कर सकते हैं। जैसे मैं अभी आपको यहाँ पे क्लीन करके दिखा देता हूँ। इसको आप आराम से पानी में क्लीन कर सकते हैं। क्लीन करने के बाद कोई भी कपड़ा में इसको ड्राई करके फिर से यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये भी वॉशेबल पार्ट है, उसके साथ साथ ये भी वॉशेबल पार्ट है। तो फ्रेंड्स, अभी आपका मन में एक सवाल आ रहा होगा, क्या ये सेफ है यूज़ करने के लिए? तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये टोटल सेफ है। जैसे कि आपको सबसे ज़्यादा डर लग रहा होगा कि इसका यूवी रे, तो आप अगर देखेंगे तो इसका यूवी रे जो निकलता है ये नीचे के हिस्सा में ही निकलता है। अगर आप इसको आपका बेड के ऊपर या सोफा के ऊपर ऐसे यूज़ कर रहे हैं तो इसका रे जो है ये आपका गारमेंट के ऊपर ही रहेगा, ये बाहर नहीं आता है। इसीलिए इसका रे आपके ऊपर नहीं आएगा, इसका तो गारंटी है। इसीलिए थ्रू आउट देखा जाए तो ये टोटल सेफ है। तो यहाँ पे जो सक्शन पावर दिया गया है ये भी काफ़ी अच्छा है गारमेंट के लिए। एंड सेकेंड, इसमें जो नॉइज लेवल आता है वो भी मैनेजेबल है। तो ये एक 2-in-1 वैक्यूम क्लीनर है। जैसे कि गारमेंट के ऊपर आप इसको ड्राई वैक्यूम के लिए यूज़ कर सकते हैं या सोफा वगैरह के लिए भी ड्राई वैक्यूम के लिए यूज़ कर सकते हैं।
दूसरा, अगर आपको जर्म या बैक्टीरिया को किल करना है तो यूवी स्टेरिलाइजेशन भी यूज कर सकते हैं। तो कंपनी ये वैक्यूम क्लीनर के ऊपर आपको 1 साल का ब्रांड वारंटी प्रोवाइड करता है। ये आपको amazon.in में 4,399 रुपये में मिल जाता है। तो ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं इसका बेस्ट परचेस लिंक दिया हूँ, वहां से जाके आप चेक कर सकते हैं। अगर आपका मन में ये वैक्यूम क्लीनर रिलेटेड कुछ भी डाउट है, कुछ भी सवाल है, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं बहुत जल्दी उसका आंसर आपको दे दूंगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अभी आप हमको फेसबुक एंड इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं एक नया वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।